नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनाए गए थे। देश में एक अलग ही तरह का जोश था, उत्साह था। कांग्रेस की तमाम नीतियों से, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हो चुके थे और बीजेपी को भरपूर समर्थन देते हुए भरपूर मौका दिया था। भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त का फोटो है। ये फोटो है समारोह के सबसे सामने वाली अग्रिम पंक्ति का, सबसे आगे वाली कतार का, जहां उद्धव ठाकरे बैठे हैं। और देखिए, साथ में है तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और आज के देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने अपने बिल्कुल बगल में उद्धव ठाकरे को बैठाया है। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि ये वो समय था जब अटूट और नैसर्गिक हिंदुत्व गठबंधन को एक करने के लिए ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, जिसकी नींव बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन, जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, दोनों ने मिलकर रखी थी। शिवसेना के लिए बाला साहब ठाकरे अपनी बात रखते थे और मुंबई महाराष्ट्र से प्रमोद महाजन वो नेता थे जो बीजेपी की विचारधारा, खास करके जो हिंदुत्व को जोड़ के चलती थी, उसे लेकर आगे बढ़ते थे। तो महाराष्ट्र के दो कद्दावर नेता थे। लेकिन अब वक्त बदल गया। रिश्तों में एक ऐसी दरार पड़ गई है जो टीस देती रहती है, पीड़ा देती है। इसे नियति का क्रूर मजाक भी कह सकते हैं। जिस नेता को कभी दिल्ली के सबसे शक्तिशाली मंचों पर सम्मानपूर्वक बैठाया गया था, उसने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के मोह में वो सब कुछ खत्म कर दिया। सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, पार्टी टूट गई, पार्टी का चिन्ह भी चला गया। और अति महत्वाकांक्षी पुत्र मोह में, इसके चक्कर में उस सम्मान को उन्होंने धूल पर मिला दिया जो बाला साहब ठाकरे ने बरसों की मेहनत से तैयार किया था। 1966 से लेकर अब तक पार्टी की जो दुर्दशा हुई है, उसमें पार्टी और खुद उद्धव ठाकरे सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वैसे तो विरासत में पिता की संपत्ति मिलती है और पिता की संपत्ति के साथ साथ इनको राजनीति भी मिली। संपत्ति का भोग तो देखिए किया जा सकता है, लेकिन विरासत में मिली राजनीति में खुद की बनाई नीतियां होती हैं, पार्टी के सलाहकार होते हैं और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक जज्बा होता है जो काम करता है। लेकिन यहाँ तो बनी बनाई विरासत ही खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। पिता के राजनीतिक कद की आड़ में उद्धव ठाकरे सत्ता तो पा गए, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। उनकी पहुंच का फायदा मिल सकता है, लेकिन पिता का कद नहीं मिल सका। सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन बस उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं समझ रहे थे। वो खुद को बाल ठाकरे पार्ट 2 समझने लगे थे और यहीं से वो अपना आगे का रास्ता भूल गए, भटक गए कि आखिर विरासत को कैसे आगे ले जाना है। उद्धव भूल गए कि राजनीति में हर दौर अलग होता है। बाला साहब ठाकरे का अपना एक अलग दौर था, अब उनका जो दौर आया है उसमें अलग तरह की राजनीति हो रही है। एक समय था जब वो बीजेपी को कमलाबाई कहकर मजाक उड़ा लिया करते थे, यानी बाला साहब ठाकरे बीजेपी को मजाक मजाक में कमलाबाई कह दिया करते थे और बीजेपी भी इसे नज़रअंदाज कर दिया करती थी। कमज़ोर स्थिति में थी उस समय बीजेपी, लेकिन दोनों की विचारधारा चूंकि हिंदुत्व के लिए एक थी और वो उस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत भी थी। 80 के दशक में जन्मी बीजेपी और 1966 में अस्तित्व में आई शिवसेना ने एक दूसरे की ज़रूरत को समझा और आपस में गठबंधन करके महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और उसे चलाया भी। आगे भी शिवसेना को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने हर प्रकार से अपना बड़ा दिल दिखाया। दूसरी बार सरकार बनाने की बात आई तो उद्धव ठाकरे के भीतर का 5 साल वाला सीएम का लालच जाग गया और बनी बनाई सरकार खोकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई। जब बड़ा दिल दिखाने की बारी उद्धव ठाकरे की आई तो उन्होंने नैतिकता को ताक पर रख दिया और राजनीतिक विचारधारा से हर तरह से समझौता करके दगाबाजी का दामन थाम लिया और बीजेपी के साथ धोखा किया, जबकि बात 2.5 साल के सीएम के पद की ली हुई थी। उसके बाद तो बीजेपी ने भी अपने वो सारे दांव पेच अपनाए, जहां जहां वो उद्धव को नुकसान पहुंचा सकते थे वो उन्होंने किया। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, पार्टी टूट गई। कोर्ट से केस भी उद्धव ठाकरे हार गए, उनके हाथ से शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी निकल गया। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। सलाहकार भी गालीबाज भाऊ संजय राउत मिले, जिसने पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया।
महाराष्ट्र और देश में बढ़ते बीजेपी के कद को उद्धव की शिवसेना स्वीकार ही नहीं कर पाई या भांप नहीं पाई। अपनी ही अकड़ में उद्धव ठाकरे बने रहे और उनके सलाहकारों ने हमेशा गलत सलाह दी। वर्तमान समय में शिवसेना की जो मिट्टी पलीत हुई है उसके पीछे अगर कोई है तो उद्धव ठाकरे खुद हैं, उनके सलाहकार हैं, उनकी खुद की राजनीतिक समझदारी है, अदूरदर्शिता, हठधर्मिता और मूर्खता इसे कहे, और उनके सलाहकार भी इसमें शामिल हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव जनता ने भाजपा शिवसेना गठबंधन के नाम पर जिताए थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के तीव्र आकर्षण में जो लालच होता है ना मुख्यमंत्री पद का, 5 साल मुख्यमंत्री बनने का जो लालच था उद्धव ठाकरे के भीतर, उसने जनादेश की पीठ में छुरा भोंक दिया। जनता भी नाराज हुई। जिन कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसके खिलाफ शिवसेना ने जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर उनके खिलाफ रहे, उनके विचारों का विरोध किया। बाला साहेब ठाकरे ने अपनी पूरी राजनीति इनके खिलाफ जाकर के खड़ी की और उन्हीं के चरणों में मातोश्री का स्वाभिमान उद्धव ठाकरे ने गिरवी रख दिया। राजनीति में अवसरवाद तो देखा गया है, लेकिन ऐसा वैचारिक आत्मसमर्पण कभी देखने को नहीं मिला। जहां खुद को हिंदू हृदय सम्राट के वारिस कहने की बात आती है तो उद्धव ठाकरे सामने खड़े होते हैं, लेकिन हिंदुत्व के विरोधी खेमे में जाकर बैठ गए। ये हिंदू जनता जो थी, समर्थक थी उनकी, वो पचा नहीं पाई। शिवसेना के समर्थक खासे नाराज रहे। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि उन्होंने जमीनी स्तर पर अपने वफादार सैनिकों की बात नहीं मानी, अपने वफादार सैनिकों का मन नहीं भापा। जैसे एकनाथ शिंदे उनके बेहद करीबी माने जाते रहे, उनके सहयोगियों की आवाज़ को उन्होंने अनसुना कर दिया। बजाय इसके उन्होंने अपनी कोर कमेटी में ऐसे बड़बोले प्रवक्ताओं को जगह दे दी, ऐसे सलाहकारों को जगह दे दी जिनका काम सिर्फ सुबह शाम मीडिया के सामने आकर जहर उगलना होता था, गठबंधन सहयोगियों को अपमानित करना होता था। और नतीजा क्या हुआ आज हम सब देख रहे हैं। सब कुछ अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। न विधायक बचे हैं, न सांसद बचे हैं, पार्टी का न चिन्ह बचा है, कुछ भी नहीं बचा। तो करनी धरनी का हिसाब किताब यही होता है, यही प्रकृति का भी स्वभाव है और यही राजनीति का उसूल भी है। दोनों ही कभी अपना कर्ज बाकी नहीं रखते, सूद समेत वापस देते हैं। उद्धव ठाकरे ने जो बोया था वही काट रहे हैं। पुत्र मोह और सत्ता के लालच में न केवल उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई, बल्कि उस गौरवशाली राजनीतिक विरासत को जो बाल ठाकरे ने खड़ा किया था उसे खंड खंड कर दिया और खंडहर बना दिया, जिसे बनाने में बाल ठाकरे को दशकों लगे थे। ये भारतीय राजनीति का वो सबक है जो हर किसी को सीखना चाहिए, जो याद दिलाता है कि अहंकार और अवसरवाद का अंत हमेशा ही पतन के रूप में होता है। आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे से क्या बहुत बड़ी गलती हुई है जो उसने बीजेपी का साथ छोड़ा? क्या वापस पार्टी को उतनी ही मजबूती से उद्धव सेना कभी खड़ा कर पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।